शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम, शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम, शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। जय शनिदेव। दर्शकों, आज का हमारा विषय है तुला राशि में केतु का गोचर। अभी 12 अप्रैल 2022 को तुला राशि में केतु देवता गोचर परिक्रमा में पहुंचेंगे। राहु और केतु की परिक्रमा एक ही दिन बदलती है। जो राहु की परिक्रमा या केतु की परिक्रमा किसी राशि पर से यात्रा करती है, उसे ज्योतिष की भाषा में गोचर परिक्रमा कहा जाता है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बहुत सारे अंधविश्वासों का खंडन करेंगे और बहुत सारी गलतफहमियों की सफाई करेंगे। राहु और केतु के विषय में जो बहुत अंधविश्वास और गलतफहमियां फैलाई गई हैं, अज्ञानता के कारण उनको बढ़ावा मिल रहा है। आज हम सही माने में एक अच्छे राष्ट्र निर्माता होने का कार्य करेंगे और अज्ञानता के साथ में ज्ञान का एक दीप जलाकर उस अज्ञान के अंधेरे को मिटाने की कोशिश करेंगे। तुला राशि जो 7वें नंबर की राशि होती है, तुला राशि जो शुक्र देवता उसके स्वामी होते हैं और शुक्र देवता की बहुत महत्वपूर्ण राशि होती है। राशियां 12 होती हैं। 12 राशियों में जिस प्रकार से मेष राशि का नंबर पहला होता है, उसी प्रकार से वृषभ राशि का दूसरा, मिथुन का तीसरा, कर्क का चौथा, 5वें नंबर की सिंह राशि, 6वें नंबर की कन्या और ये 7वें नंबर की तुला राशि कहलाती है। यही कारण है कि यह मेष राशि से 7वें घर पर आती है। यदि हम एक जन्म पत्रिका बनाएं जिसमें मेष राशि को लग्न में बिठाएं, तो ये 7वें स्थान पर तुला राशि आएगी। यदि आपका चंद्रमा 7 नंबर की तुला राशि पर है, तो इसका मतलब यह है कि अब वह समय आ गया है 12 अप्रैल 2022 के दिन सुबह 10:34 के आसपास, या अलग अलग समय थोड़ा भिन्न हो सकता है, 32-34 पर इस अवधि में यह प्रवेश अब आपकी राशि में होगा, जिसे हम केतु देवता की गोचर का परिक्रमा का प्रवेश कहेंगे। तुला राशि वालों के लिए यह समय कैसा रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तुला राशि वालों के लिए यह वरदान कैसे बनेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारी गलतफहमियां केतु की परिक्रमा को लेकर जो है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तुला राशि में जो केतु का प्रवेश होने जा रहा है, वो एक ही तुला राशि के एक जैसे लोगों को लिए अलग अलग असर देगा, अलग अलग लाभ दिखाएगा, नुकसान भी अलग प्रकार के होंगे। इसलिए हमें यह समझना है कि एक ही राशि सैकड़ों लोगों की होने पर भी अलग अलग इसके लाभ हानि और अलग अलग समय में कैसे होते हैं। और यह भी समझना है कि जैसे लोग गलतफहमियां फैलाते हैं कि केतु देवता यहाँ थे, यहाँ देख रहे थे, केतु की 5वीं दृष्टि थी, केतु की 9वीं दृष्टि थी, हम उसका भी खंडन कर रहे हैं। आप बताइए, किसी के सर नहीं है तो आंखें होंगी क्या? केतु के तो सर ही नहीं है, फिर यह कैसा प्रेडिक्शन है
कि केतु यहां बैठे हैं तो 7वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं, केतु यहां बैठे हैं तो 5वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं, 10वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं। दृष्टि होगी तो देखेंगे ना। जब वह धड़ का हिस्सा है, जब उनको सर है ही नहीं, तो दृष्टि दी किसने और दृष्टि थी कहां? इसलिए सबसे बड़ा अंधविश्वास फैलाया अज्ञानतावश हमारे तथाकथित ज्योतिषों ने कि केतु यहां बैठते हैं इसलिए यहां देखते हैं, इसलिए यहां देखते हैं, इसलिए इस जगह का नुकसान करते हैं। तो याद रखिए कि केतु की कोई दृष्टि नहीं होती और केतु कहीं नहीं दिख सकते। जब कहीं देखते ही नहीं तो उस जगह का नुकसान व्यक्ति को कैसे भोगना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो यही खुशखबरी आपके लिए कि आप मत घबराइए कि आपके केतु तुला में बैठे हैं तो मेष को देख रहे हैं, या इधर की उधर की दृष्टि के बारे में आप काल्पनिक भय मत अपने मन में पालिए। एक धुरंधर ज्योतिषाचार्य ने जो YouTube पर लंबे समय से धाक जमाकर अपने से प्रभावित लोगों को करते आए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, आप समझ गए होंगे। उन्होंने लंबे समय से बताना चालू किया कि केतु देवता की 5वीं दृष्टि होती है, केतु देवता की 9वीं दृष्टि होती है। शायद उन्होंने जिंदगी में कभी भृगु संहिता देखी ही नहीं होगी, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। यदि उन्होंने कालिदास के ज्योतिष ग्रंथ को पढ़ा होता, फलित सीखा होता, तो शायद इस तरह से अज्ञानता फैलाकर ज्योतिष को बदनाम तो कभी नहीं करते थे। यही कारण है कि हमारी यह गुण रहस्य वाली विद्या अज्ञानता के कारण बदनाम होते चली जा रही है। नहीं तो यह तो वो हीरा है कि ज्योतिष में भृगु संहिता में लिखे गए कथन के अनुसार कि जो व्यक्ति इसका जानकार होगा उस व्यक्ति की यहां लक्ष्मी खुद चल कर आएगी, पर सच्चा जानकार होगा तब। तो भृगु संहिता के अनुसार मैं जो आपको बताना चाह रही हूं कि केतु देवता का असर सिर्फ बैठने के स्थान पर ही होता है, कहीं देखने के स्थान पर कदापि नहीं। सिर्फ यही ग्रह वह हैं जिनको दृष्टि दोष नहीं लगता। दूसरा, यह वह ग्रह है जो कर्मफल दाता शनि की तरह आपके कर्मों का भोग कराते हैं। सिर्फ केतु ही एक ऐसा ग्रह है जो आपके प्रारब्ध है और आपके प्रारब्ध के अनुसार में आपके कर्मों को सुधारने का काम करते हैं, जो मोक्ष तक ले जाते हैं। इनको मोक्षकारी ग्रह कहा गया है, कल्याणकारी ग्रह कहा गया है। फिर यह अशुभ कैसे हो सकते हैं? हमने हमारे रिसर्च पर पाया है कि जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान का कल्याण करते हैं और उस स्थान का सुधार करते हैं। नुकसान तो करते हैं पर 25%। वह इसलिए कि दिमाग नहीं है ना, सिर्फ पैर है। तो उस स्थान से संबंधित निर्णय जब व्यक्ति बिना सोचे समझे लेता है, बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय हमेशा दुखदायी होता है, नुकसानदायक होता है। और जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान पर छोड़ो जाने दो, उस स्थान को हटाने मिटाने का काम करते हैं। इसलिए भी वह 25% अशुभ माने गए हैं। पर शुभता की दृष्टि से जब जब जिस किसी की राशि पर भी केतु की परिक्रमा आती है, हाँ, तुला राशि वालों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि उस समय वह राशि वाले व्यक्ति नास्तिक से आस्तिक हो जाते हैं और मेडिटेशन में बैठना, एकांत में रहना, अपने मोक्ष के बारे में सोचना, आध्यात्म का अध्ययन करना, आध्यात्म की रहस्यकारी विद्याओं के बारे में जानना और बहुत सारे ऐसे कर्मों को करना जो इसने जिंदगी में कभी किए ही नहीं होंगे,
वह व्यक्ति अब करने में आनंद महसूस करता है, चाहे वो राष्ट्र की सेवा हो, धर्म की सेवा हो, समाज की सेवा हो या कुछ कल्याणकारी योजनाएं हो। यह केतु का समय ही वह है कि जो व्यक्ति को पिंजड़े से बाहर लेकर आता है, खूब यात्राएं कराता है और यात्राओं के माध्यम से व्यक्ति को ज्ञानवान भव का आशीर्वाद देता है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने दायरे से बाहर निकलेगा तभी वह व्यक्ति अपने निर्माण को सही तरीके से कर पाएगा। तो केतु की परिक्रमा आपके लिए शुभ फलकारी ज्यादा है, अशुभ कम। तुला राशि के लिए एक ही राशि वाले अलग अलग प्रकार से लाभ हानि कैसे पाते हैं, इस गणित को समझिए। हमारी जो 12 राशियां होती हैं, हर राशि के अंदर में 3-3 नक्षत्र होते हैं, क्योंकि एक नक्षत्र के अंदर में 4 ही चरण होते हैं, जबकि हमें एक राशि को 9 चरण देने होते हैं कि 3 नक्षत्र किसी न किसी रूप में एक राशि में आ जाया करते हैं। और तुला राशि के जो 3 नक्षत्र हैं, पहला है चित्रा नक्षत्र, दूसरा है स्वाति नक्षत्र और तीसरा है तुला राशि का विशाखा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र ये मंगल का नक्षत्र है। अब आपको देखना होगा, यदि आप तुला राशि वाले हैं तो आपका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है। आपको समझना होगा कि यदि चित्रा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपका नक्षत्र जो चित्रा नक्षत्र है वो मंगल का है, और मंगल का नक्षत्र होने से मंगलवत केतु कहा गया है। तो स्वाभाविक है केतु के मित्र मंगल हैं और मंगल के जैसा व्यवहार केतु में देखा गया है, और केतु का संबंध मंगल से अच्छा बताने के नाम से उनके नक्षत्र चित्रा में वास करना उनके लिए बहुत पॉजिटिव है। आपकी जानकारी के लिए हमें 18 महीनों को अब 3 नक्षत्रों में बांटना होता है। राहु की परिक्रमा हो या केतु की, 18 महीने की होती है। चित्रा नक्षत्र जो मंगल का है, पहले के 6 माह चित्रा नक्षत्र से केतु की परिक्रमा चलेगी। हम कहते हैं चित्रा नक्षत्र से केतु देवता गोचर ले रहे हैं। दूसरे के 6 माह स्वाति नक्षत्र से परिक्रमा लेंगे, और तीसरे के जो 6 माह है वो विशाखा नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो स्वाभाविक है यदि किसी का नक्षत्र चित्रा है तो उस समय उसके लिए प्रभावकारी ज्यादा, किसी का स्वाति है तो उस समय उसके लिए शुभ फलकारी ज्यादा, और किसी का नक्षत्र यदि विशाखा है तो उस समय उसके लिए शुभ फलकारी ज्यादा। इस तरीके से स्वर भानु राक्षस के 2 भाग हो गए। ऐसा कहा है पौराणिक ग्रंथों में कि स्वर भानु के सर का पालन पोषण यानी राहु का पालन पोषण उनकी मां सिंका ने किया, यानी एक राक्षस वंश की एक राक्षस वृत्ति वाली महिला ने किया। और इधर केतु का जो पालन पोषण है या केतु का जो संरक्षण है वो ऋषियों ने दिया, ऋषियों ने किया उनका साथ, ऋषियों ने उनको आगे बढ़ाया। तो इनके अंदर, केतु के अंदर आ गए ऋषि तुल्य गुण, तो हुए ना राहु से अलग। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि केतु और राहु दोनों एक जैसे हैं? नहीं, बिल्कुल एक जैसे नहीं है। हमने बहुत रिसर्च पर देखा है कि द्वितीय स्थान पर केतु की परिक्रमा जब कभी भी आती है, या द्वितीय स्थान पर किसी की जन्म पत्रिका में केतु होते हैं, या आप यदि तुला वाले हैं और तुला राशि आपकी द्वितीय स्थान पर लिखी गई है, तो ये वरदान से कम नहीं होते, रंग से राजा बना देते हैं, आपके सारे सपने पूरे कर देते हैं, संपत्ति और धन यहां से ही देते हैं। तो इस तरीके से अपने पर्सनल रिसर्च के आधार पर मैंने अध्ययन किया कि केतु देवता जो कि आज के समय में तुला राशि की परिक्रमा में, गोचर में तुला राशि पर अपना असर देंगे, वो अपने बैठने का असर उस समय अशुभ फल देंगे जिस समय, जिस भाव से वो उनको हम देखते हैं।
तुला राशि कौन से भाव पर पड़ी है और उसके भाव पर, तुला राशि के साथ उस भाव पर केतु देवता कहां पर पहुंच रहे हैं, तो पर्टिकुलर उस भाव का नुकसान अधिक होगा। इसके अलावा उसके आसपास या उसके सामने किसी भी जगह रहे। और आपकी जानकारी के लिए बताएं कि जितने भी ये लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि राहु की 5वीं दृष्टि होती है, तो राहु की 10वीं दृष्टि होती है, तो राहु की 9वीं दृष्टि होती है और केतु की भी ऐसी दृष्टि होती है, वह अज्ञानता से भरा हुआ प्रेडिक्शन है। क्योंकि कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है, तो उन्होंने जहां से गलत किताबों से पढ़ा वहां से सीख लिया और 2-4-10 किताबें पढ़ने के बाद में एक नई किताब लिख ली या नए तरीके से उन्होंने अपना प्रेडिक्शन तैयार कर लिया। जबकि यह सब अपराध है। राहु को जब शनिवत कहा गया तो शनि की तो 5वीं दृष्टि होती ही नहीं, 9वीं दृष्टि होती ही नहीं, फिर शनिवत राहु को क्यों कहा गया? और राहु को शनिवत कहा गया है तो शनि की जो दृष्टि है वही राहु की दृष्टि मानी जाएगी, फिर राहु को अलग से कैसे दृष्टियां मिल जाएंगी? यह सवाल विद्वान ज्योतिषाचार्यों का है, उन अज्ञानी ज्योतिषाचार्यों से जो तरह तरह की दृष्टियां बताया करते हैं। बहुत दुख होता है इस विषय में कि हमारा ज्योतिष किस तरीके से अज्ञानतावश लोगों के लिए कम विश्वसनीय होता चला जा रहा है। राहु के बारे में अधिक जानकारी के लिए, केतु के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के YouTube चैनल पर अलग से सेपरेट वीडियो देखिए। शनि आश्रम औरंगाबाद की, हमारी शनि आश्रम की नक्षत्र वाटिका, शनि आश्रम की नवग्रह वाटिका के अंदर खड़े होकर एक एक ग्रह के पूरे डिटेल रिसर्च के आधार पर जो ज्ञानवर्धक वीडियो बनाए गए और लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन करते हुए देखा, उसका लाभ जरूर लीजिए। आपको, तुला राशि वालों को जिनका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है, उनको चित्रा नक्षत्र के दिन अपने समय को शुभ फलकारी बनाने के लिए उपचार करना है। पूरे 18 महीने में 18 बार ये चित्रा नक्षत्र आएगा। हर महीने में एक बार, पूरे 27 दिन के बाद ये नक्षत्र लौटता है। आप चाहें तो हर महीने कर लें। और इसके अलावा केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, मघा, मूल, अश्वनी। आपको चाहिए कि यदि आप अपने नक्षत्र में उपाय करना चूक गए और आपको केतु का समय प्रारंभ से ही काल सर्प दोष के जैसा बना हुआ है या केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, तो उसके साथ साथ फिर केतु के नक्षत्रों को भी देखिए, मघा, मूल और अश्वनी को। इन तीनों नक्षत्रों में जो भी नक्षत्र आपको सुलभ सहज लगे, उस नक्षत्र के दिन भी आप केतु शांतु के उपाय कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके के उपाय आपको बताती हूं। हालांकि केतु के आगमन का प्रभाव 12 राशियों पर, 12 भावों पर पड़ेगा, पर वो उस तरीके से नहीं जिस तरीके से लोग बता रहे हैं या जिस तरीके से हम समझ रहे हैं। पहले तो इसे पॉजिटिव वे में लीजिए, फिर आप पॉजिटिव ही पाएंगे। आपने रामायण की एक चौपाई सुनी होगी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप अपने अंदर जो भावना रखेंगे बस वही पाएंगे केतु से और वही पाएंगे राहु से। तो आपको ये समझना है कि मेरी राशि पर केतु देवता की परिक्रमा शुरू हुई है, ये 18 महीने चलेगी, तो इस 18 महीने में मुझे कितनी उड़ान भरनी है, क्या क्या अधूरे काम पूरे करने हैं, कितना भागना है, कितना दौड़ना है। अब घर में नहीं बैठना है, क्योंकि केतु के पैर हैं, वह दौड़ाना चाहता है, वह आपको सक्सेस देना चाहता है
और आपके अंदर में ऊर्जा देना चाहता है। खूब मेडिटेशन कीजिए, मौन कीजिए, यात्राएं कीजिए, चाहे वो यात्राएं राष्ट्र निर्माण के लिए की गई हो, आपके व्यापार के लिए की गई हो या आध्यात्म के लिए की गई हो, पर हर यात्रा आपके लिए लाभ देने वाली होगी, लाभकारी रहेगी। खेत छुड़ाए खेत, जिस जगह से यह परिक्रमा चलेगी उस जगह के सुख को कम से कम 1.5 साल के लिए तो छुड़ा देगी या कम कर देगी। स्वाभाविक है, घर में आराम करने वाले व्यक्ति यदि 1.5 साल तक भागते रहेंगे तो घर में बैठकर एसी की हवा खाने का सुख कहाँ मिलने वाला है। फिर तो बाहर की तपन ही आपका भाग्योदय करेगी। इस तरीके से उपाय देखिए, जब कभी चित्रा नक्षत्र आए उस चित्रा नक्षत्र के दिन आपको एक उपाय करना है। और यदि ये चित्रा नक्षत्र ऐसे दिन आ जाए जिस दिन मंगलवार है, तो केतु का दिन मंगलवार पकड़ा गया है और चित्रा नक्षत्र का दिन भी मंगलवार है, तो उस दिन का जो राहु काल होता है, उस दिन के राहु काल में उपाय कीजिए। मंगलवार का जो राहु काल है शाम को 3 बजे से 4:30 बजे के बीच का होता है। इस अवधि में आपको केतु का उपाय करना है। उपाय तो मंगल का भी करेंगे तो भी बल चित्रा का बढ़ेगा और इधर भी केतु का लाभ मिलेगा, और उपाय केतु का करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। पर हमने सीखा है और रिसर्च पर पाया है कि अशुभ चीजों का दान और अशुभ चीज को घटाना चाहिए। इसलिए केतु का दान 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सतनजा, 7 प्रकार के अनाज धान्य, और एक होता है केतु के दान के अंतर्गत जो हवन सामग्री में आप चारु समिधा बनाकर हवन के लिए स्वाहा करने में उपयोग में लाया करते हैं, जिसके अंदर चावल होता है। तो ये जौ का जो दान है, केतु के 7 के अंक के अनुसार न्यूमरोलॉजी में केतु का 7 का अंक होता है, और इसके बैठने की दूरी भी हमेशा राहु से 7वें स्थान पर होती है। और वर्तमान समय में 7वें नंबर की राशि पर तुला पर केतु का प्रवेश होने जा रहा है और रहेगा पूरा अक्टूबर 2023 तक। इसलिए 7 केजी आपको, ये चाहे धान्य ले लीजिए 1-1 केजी के 7 प्रकार के, और चाहे फिर 7 केजी का आप यह जौ वाला उपाय कर लीजिए। और चित्रा नक्षत्र मंगलवार के दिन पड़े, उसके राहु काल में इसे आप बड़ी श्रद्धा के साथ में गणेश जी के सामने बैठकर या गणपति मंदिर में जाकर अपने ऊपर से उतारा कीजिए, प्रार्थना कीजिए। केतु के देवता गणपति हैं, प्रार्थना कीजिए कि आपके सारे कार्य निर्विघ्न सफल हो और केतु देवता अति प्रसन्न हो। यदि कहीं हवन यज्ञ होने की व्यवस्था है तो वहां पर ये जौ का दान दीजिए, और कोई ऐसी जगह ना मिले जहां हवन यज्ञ आदि होते हैं तो फिर आप जल में इसे विसर्जित कीजिए। इसी प्रकार से ये 7 प्रकार के धान्य भी आप 2 तरह से उपयोग कर सकते हैं। एक तो जल में विसर्जन के हिसाब से, जहां अच्छा जल हो, जहां अच्छी मछलियां हो, और दूसरा जल के जीव जंतुओं को आपको खिलाते ना बने तो फिर पक्षियों को थोड़ा थोड़ा करके हर दिन डालना चाहिए, ऐसी जगह पर जहां ज्यादा पक्षी हो। इस तरीके से आप महसूस करेंगे, इसका लाभ आपको बहुत मिलेगा। यदि कहीं सार्वजनिक भंडारे भोजन प्रसाद की व्यवस्था चल रही हो, अनुष्ठान चल रहे हो, आध्यात्मिक आयोजन चल रहे हो, तो उन स्थानों पर भी इन चीजों को देकर पुण्य कमाइए। हमारे वेदों में भूत यज्ञ कहा गया है। भूत यज्ञ का अर्थ होता है प्राणी मात्र को भोजन देने की व्यवस्था करना।
भूत यज्ञ का मतलब ये नहीं होता है भूत प्रेत आत्माएं आदि और उनके उतारे नियम विधि विधान, नहीं, यह सब अंधविश्वास है, वेद इसे स्वीकार नहीं करते। पर वेदों में जो 4 यज्ञ कहे गए हैं उसमें भूत यज्ञ महत्वपूर्ण है। ब्रह्म यज्ञ है जो मैं कर रही हूं आपके सामने इतने 30 सालों से, जो ज्ञान दान दे रही हूं सारे राष्ट्र में ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो वो ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। जब कोई व्यक्ति अंधेरे में दिया जलाने का काम करता है और ज्ञान दान देकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, तो यह ज्ञान दान जो है ये ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। स्पिरिचुअल जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी हमारे आध्यात्मिक ज्ञान है, उनको धर्म की स्थापना के रूप में लेकर उनका ज्ञान फैलाना, ये ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत है। और अग्नि में, हवन में जो हम यज्ञ करते हैं उसे अग्निहोत्र हो या बड़े पैमाने पर किया गया अनुष्ठान यज्ञ हो, उसे अग्नि यज्ञ कहते हैं। और ये जो हम राहु और केतु के लिए करने की बात कर रहे हैं, यह है प्राणी मात्र के लिए, मूक जानवरों और पक्षियों के लिए, जो अधीन है मनुष्यों के, उनके लिए दिया गया दान। जल में डालेंगे तो भी वह जीव जंतुओं को मिलेगा, भूमि में गाड़ेंगे तो भी भूमि के गर्भ में रहने वाले जंतु इसे खाएंगे, और यदि आप कहीं पर पक्षियों को डालेंगे तो असंख्य प्राणी पक्षियों का भरण पोषण होगा। तो इस तरीके से इसका पुण्य इसलिए डबल हो जाता है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।